भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो, यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है। ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जय श्री कृष्णा। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय कल मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह न करे। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचे। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देता। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके।
जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते आते। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जब राधा का प्रेम कृष्ण के साथ हो तब कोई बाधा बड़ी नहीं होती। कृष्ण की बांसुरी की तरह अपने जीवन में भी हर परिस्थिति में संगीत खोजें। राधा की आंखों में कृष्ण के दर्शन और कृष्ण के दिल में राधा का स्थान, यही तो प्रेम की असली परिभाषा है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मन में विश्वास और प्रेम है तब तक कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम वह अनमोल धरोहर है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। कृष्ण का धैर्य और राधा का समर्पण दोनों हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। कृष्ण के साथ राधा का प्रेम ऐसा है जैसे मन में बसी हुई एक मधुर धुन जो कभी खत्म नहीं होती। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें त्याग और समर्पण होता है। कृष्ण की मुरली के सुर और राधा के दिल की धड़कन दोनों एक ही ताल में बंधे हुए हैं। राधा और कृष्ण का मिलन एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कभी समाप्त नहीं होती। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हर घटना के पीछे एक शुभ उद्देश्य होता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सब में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी का आदर और प्रेम करना चाहिए। इस भौतिक संसार के मोह से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची उपलब्धि है।